हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 11 रोटेशनल मोशन का। देखो, पार्ट नंबर 11 रोटेशनल मोशन में आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। सिंपल, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देखो, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले हम करेंगे कि अगर हमारे पास होलो सिलेंडर है और ये मैंने सिलेंडर की खुद की एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसका रेडियस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। दूसरे पार्ट में यानी इसी वीडियो के आगे जाके मैं कवर करने वाला हूं कि एक सॉलिड सिलेंडर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये होलो है, ये सॉलिड है। इसके बाद मैं थर्ड पार्ट में कवर करूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, मतलब सिलेंडर की जो एक्सिस होती है ये उससे परपेंडिकुलर एक्सिस पे अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं बेटा, ये हमारे पास सिलेंडर है, एक तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है अब ये होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड का अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, होलो का अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। दोनों में फर्क देखिए क्या होता है। प्लस अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये ऐसे रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये तीनों के तीनों मैं एक पार्ट में कवर करूंगा। अगर ये आता है तो वीडियो को स्किप करके यहां तक पहुंच जाओ, अगर ये भी आता है तो वीडियो को स्किप करके यहां पहुंच जाओ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और इसीलिए 3 कंसेप्ट एक ही वीडियो में आ रहे हैं। सिर्फ यही रीजन है कि ये वीडियो लंबी होने वाली है। एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर एट इट्स ओन एक्सिस। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं होलो सिलेंडर के लिए। तो अगर हमारे पास होलो सिलेंडर है तो ये रहा हमारे पास होलो सिलेंडर। अब देखो, होलो सिलेंडर अंदर से खाली होता है। वाह, क्या नई बात बताई है, ये तो पता ही नहीं था ना। देखो, होलो सिलेंडर अंदर से खाली होता है। मैंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया जिसकी रेडियस है बेटा r और जो मास है, मास ऑफ सिलेंडर है पूरा, वो है कैपिटल M। क्लियर है? और जो लेंथ है वो L है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले बता दूं, L से 9। तो अगर मैं इसमें देखूं, देखो इसमें सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं, देखो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, एलिमेंट, तो सारे के सारे एलिमेंट की रेडियस क्या है, r। कोई फर्क नहीं है, इंटीग्रेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसमें ध्यान से देखिए, जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, सेम डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, होलो सिलेंडर के बारे में, होलो सिलेंडर के बारे में। तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो मैंने बताया सारे के सारे एलिमेंट क्या है, चाहे इस एलिमेंट को लो, चाहे इस एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को लो बेटा, उसकी रेडियस क्या है, r। कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो सिंपल di इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, अगर मैं बोलूं यहां पे बेटा मास dm इंटू r स्क्वायर, ये होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। अगर मैं एक एलिमेंट लूं, मान लेते हैं इसका मास dm है और ये कितना डिस्टेंस है, r अपार्ट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, di इस पार्टिकल का वो आएगा dm इंटू r स्क्वायर। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करूंगा di की 0 से लेके i तक और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आएगी dm 0 से लेके m तक, टोटल मास। सिंपल सी बात है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आया mr स्क्वायर, कुछ नहीं है, सिंपल याद कर सकते हो। कोई भी सिमेट्री बेटा जो हॉलो होती है ना, हॉलो में क्या होता है, बेसिकली अंदर से खाली है, कोई भी अंदर मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अंदर खाली पड़ा है। सिर्फ मास का एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे बाउंड्रीज पे, और ये जो बाउंड्रीज पे जितने भी मासेस हैं इन सब की रेडियस क्या है, r। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर। इसको करने की जरूरत नहीं है, रीजन ये है क्योंकि इसको तो याद कर सकते हो, सिंपल। क्लियर है? m मास है, r रेडियस है, खत्म, जरूरत नहीं है। जो बात आती है वो आती है सॉलिड की। सॉलिड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो भरा होता है, पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं और पार्टिकल्स सारे होने की वजह से कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, और इस वजह से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा होलो से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन
या इट्स ओन एक्सिस, सिंपल, जरूरत नहीं है ज्यादा बड़ा लिखेंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, खुद की एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मैंने बताया बेटा फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें डायग्राम की सिमेट्री, डायग्राम की जितनी भी ज्योमेट्री है वो समझ आ गई तो बेटा कंसेप्ट इजीली लगा सकते हो। कंसेप्ट मुश्किल नहीं होता है, डायग्राम मुश्किल होता है। डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होती है। डायग्राम को याद नहीं किया जाता, डायग्राम को समझा जाता है। हो सकता है सिलेंडर ऐसे ना देके तुम्हें थोड़ा सा टिल्ट दे दे, ऐसे दे दे, तो समझा जाता है उसकी उसमें करना कैसे है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक सिलेंडर ड्रॉ किया और ये सिलेंडर अब होलो ना होके ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। और अगर ध्यान से देखो बेटा ये सिलेंडर को, ये सिलेंडर किसी एक पार्ट में है ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। कोएक्सियल सिलेंडर क्या होता है, बेसिकली सिलेंडर के अंदर सिलेंडर। मान लेते हैं बेटा एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर फिर ग्लास रेडियस कम, फिर ग्लास उसका रेडियस कम, फिर ग्लास उसका रेडियस कम, उसके अंदर ग्लास। मतलब ये है कि एक ग्लास है, इसके अंदर एक और ग्लास डाला मैंने, इसके अंदर एक और ग्लास डाला, इसके अंदर एक और ग्लास डाला, एक और, ऐसे ग्लास डाले के बीच में एयर स्पेस नहीं है, बिल्कुल फिल है। तो क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा एक टाइम पे। सॉलिड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बस हम मान लेते हैं कि जो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर होता है वो कोएक्सियल सिलेंडर की वजह से बनता है। तो मैं इसमें एक कोएक्सियल सिलेंडर लेने वाला हूं, यहां से लेके यहां तक, ये रहा। तो जिसकी रेडियस है एक्स, जो बाहर वाला है उसकी रेडियस तो ऑब्वियस है वही लेंगे जो हम पहले लिया करते थे, मतलब पहले वाले सिलेंडर की ली थी आर। तो मैंने क्या किया, ये आर आ गई हमारे पास रेडियस ऑफ दी होल सिलेंडर। मैंने यहां पर एक कोएक्सियल सिलेंडर लिया, मतलब एलिमेंटल पार्ट। अब इसी एलिमेंटल पार्ट को ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा डार्क करने वाला हूं, मैंने डार्क कर लिया थोड़ा सा। अब जो इसकी थिकनेस है ये रही, इसकी बात करिए, ये बेटा dx, ये आगे dx, मतलब एक सिलेंडर है, बेसिकली है क्या मैंने बताया, एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर एक ग्लास डाला जिसकी रेडियस कम है, फिर तीसरा ग्लास, फिर चौथा ग्लास, ऐसे करते चले गए करते चले गए करते चले गए, एक टाइम पे वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, हैवी बन जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर इसका मास देखें, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। नो मास ऑफ सिलेंडर, बेटा एक एक चीज बताऊंगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, वीडियो को स्किप मत करना, 2x पे ही मत करना, वैसे मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, बिल्कुल स्लो करके बता रहा हूं। एक एक चीज समझो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, ताकि इस वीडियो में क्लियर हो जाए। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बेटा फिर तो कोई नहीं रोक सकता इस वीडियो को समझने से। तो मास ऑफ सिलेंडर हमारे पास है कैपिटल M, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेंथ ऑफ सिलेंडर है हमारे पास L, बहुत बढ़िया, लिखा नहीं था बेटा मैंने, अब लिख रहा हूं। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, L, क्लियर है। नाउ अगर मैं यहां पे बेटा वॉल्यूम देखूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या आएगी हमारे, पाई आर स्क्वायर L। वैसे जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर H, बट यहां पे हमने हाइट ना लेके हमने क्या किया है, लेंथ ले ली, विच इज पाई आर स्क्वायर L। इजी। नाउ मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं तो क्या आएगा, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर दूंगा। सॉरी, यहां पे रेडियस मैंने क्या लेनी थी, आर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू एल, तो क्या आएगा ये, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं dx की बात करूं, ध्यान देंगे, ये है हमारे पास जो अंदर ये बनाया मैंने, ये है कोएक्सियल सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी है, x। तो देखो अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस लूं, ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं एक एक चीज कंसेप्ट ध्यान देना तभी मजा आएगा। तो अगर मैं लूं सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर, या फिर हाँ ये कह सकते हैं कोएक्सियल सिलेंडर, तो इसका अगर मैं सरकमफ्रेंस देखूं तो 2 पाई x, बहुत बढ़िया। अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या आएगा, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं, इसलिए एरिया ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर, तो क्या आ गया, सरकमफ्रेंस इनटू उसकी थिकनेस, क्योंकि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है, अंदर वाले, अगर ये कोएक्सियल सिलेंडर है तो एक रेडियस यहां तक होगी, एक रेडियस यहां तक होगी, एक रेडियस होगी x, एक होगी x प्लस dx, ये आएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेट ना करके मैं क्या करवा रहा हूं, सिर्फ एक एक चीजें लिखवा रहा हूं ताकि समझ आए। अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकाल दूं तो वॉल्यूम ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर इज 2 पाई x, ये आ गया एरिया, इनटू लेंथ,
ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। मैं देख लूं बेटा नीचे वाला कवर हो रहा है वीडियो में कि नहीं हो रहा है कवर? हाँ हो रहा है, वेल एंड गुड। तो मैंने क्या बताया यहां पे, सबसे पहले देखते हैं बेटा मास, लेंथ। मैंने क्या किया, पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल ली। वॉल्यूम निकालने के बाद मैंने क्या किया, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल ली। अब ध्यान से देखो बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम अगर ध्यान दो तो ये किसके इक्वल होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेसिकली मैंने यहां पे मास पर यूनिट लेंथ क्या निकाला है, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गई रो, बहुत बढ़िया। सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोएक्सियल, जो ये अंदर ब्लू कलर का सिलेंडर बनाया मैंने, इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, 2πx। एरिया निकालेंगे तो क्या करते हैं, बेसिकली सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी थिकनेस से, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एरिया आ गया, एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ से, तो एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस इज एरिया। बेटा छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो याद करने होते हैं, बस छोटे छोटे कंसेप्ट। और वो भी अभी नहीं करते, ये तुम बचपन से करते आ रहे हो। जो हमने एरिया वॉल्यूम मेंसुरेशन करते आ रहे हैं, कब की बात है, बचपन से 9th 10th 11th 9th 10th में तुम करके आए हो। तो वहां पे क्या है, तुम ऐसी चीजें करके आए हो कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है। अगर रेक्टेंगल लोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर तुम क्यूबॉइड लोगे, क्यूबॉइड में क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया बन गया, अगर वॉल्यूम करनी है तो हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, तीन चीजें मल्टीप्लाई कर दी। तो ऐसे हमने यहां पे किया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ मास ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर। अगर मैं इस कोएक्सियल सिलेंडर का मास निकालूं तो क्या आएगा, ध्यान देंगे, पर यूनिट वॉल्यूम का πr²L इंटू, ये क्या है हमारे पास पर यूनिट के लिए, और ये क्या है हमारे पास उस सिलेंडर की वॉल्यूम, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है हमारे पास 2πx इंटू dx इंटू L। ऊपर वाले भी कवर हो रहा है वीडियो में कि नहीं, कवर हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फ्रेम आया हुआ है आज, एक एक पार्ट क्लियर है ना। ये आ गया हमारे पास, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अगर ध्यान दो बेटा, L से L तो यही भाग गया, L की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास क्या रह गया, m अपॉन πr² इंटू 2πx इंटू dx। सिर्फ ये रह गई क्या, मास ऑफ द कोएक्सियल सिलेंडर। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर about its own axis, about its own axis। तो क्या आएगा, di इज इक्वल टू ऑफ कोएक्सियल। ये आप चलो इंटीग्रेट करके वहीं पे कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इस ब्लू वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, di ले लिया उसको। तो मास क्या आएगा, एक तो आएगा m, m क्या है बेसिकली, ये रहा मास ऑफ कोएक्सियल। तो मैं यहां से स्मॉल m ले लेता हूं, इनटू x²। यही तो है इसका सेंटर ऑफ द एक्सिस, मतलब एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x। बहुत बढ़िया, मास कितना है, m इसका। तो अब इंटीग्रेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, पहले तो वैल्यू पुट करते हैं। तो di इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल M ओवर πr² इंटू 2πx इंटू dx इंटू x²। हो भाई साहब, तो बहुत बड़ी इक्वेशन बनती जा रही है। नाउ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। देखो इंटीग्रेशन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, आती है लगाने आती है। तो मैंने क्या किया, सिंपल, ये देखो ये x है, x का मिनिमम पार्ट ये रहा, मतलब x0, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन गया r। तो हम क्या करने वाले हैं यहां पे, di को तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके i तक, लेकिन जो इसको इंटीग्रेट करने वाले ध्यान देंगे, m अपॉन πr² कांस्टेंट इंटू 2π कांस्टेंट इंटू x³ इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशन होगी 0 से लेके r तक। मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। देखो इसको अगर मैं इधर लेके आया, हमने जो करना है बेसिकली इंटीग्रेशन, वो क्या करना है, ये सारा का सारा पार्ट करना है, ये वाला इधर 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 ये रहा, तो ये सारा पार्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको इधर लेके गया तो x0 हो गया, इधर लेके गया तो r हो गया। तो 0 से लेके r तक मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरा ब्लू मार्कर ये रहा। तो इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या किया मैंने, i इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बेटा, i इज इक्वल टू m अपॉन πr² इंटू 2π, यहां पे आया x⁴ अपॉन 4 एंड लिमिट आ गई 0 से लेके r तक। यही आएगा x³ की इंटीग्रेशन, x4/4। नाउ i इज इक्वल टू, अब करेंगे बेटा कटम कटाई, तो πr² इंटू 2π इंटू यहां आ गया हमारे पास r⁴/4। देखो अब क्या क्या कटने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। दूसरे मार्कर से काटूं, पाई से पाई भाग गया, 2 से 4 भाग गया लेकिन 2 आ गया,
इससे काटा तो यहां पे R4 गया, क्या आया R स्क्वायर आ गया। तो ध्यान देंगे क्या आया मेरे पास I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। मतलब ये है कि होलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, लेकिन अगर सॉलिड में चेंज करते हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हाफ। ये तुम्हें पता है, होलो होगा तो वो रोटेट करेगा, लेकिन अगर सॉलिड होगा तो उसका मतलब बेसिकली क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसका इंक्रीज होने वाला है, कम होने वाला है, सॉरी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, मतलब रीजन क्या है, बेसिकली मास बढ़ने की वजह से, मतलब रेडियस ही बढ़ती है, इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो जाता है। एनीवेज यहां बढ़ जाते हैं। वैसे ये किसी काम का नहीं था जो मैंने बोला है, ठीक है, इससे कुछ मतलब नहीं है, भूल जाओ इसे। तो मैंने क्या बताया, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। होलो का आएगा mr स्क्वायर और जो सॉलिड सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हाफ mr स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। क्या आया हमारे पास, हाफ mr स्क्वायर इंटू एम के स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, m से m घटा दिया एंड k इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, r अपॉन रूट 2। नाउ दिस इज रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, खुद की एक्सिस पे। क्लियर है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट था सॉलिड के लिए। तो मैंने पहले ही कहा था अगर आता है तो वीडियो स्किप कर दो, नहीं आता है तो एक एक पार्ट को देखो। मैं पहले ही कह रहा हूं वीडियो लंबी होने वाली है, अभी एक और कंसेप्ट हमारा बाकी रह गया है, फिर मेरे को बोर्ड इरेज करके फिर भरना है। तो इसलिए वीडियो एंड तक बने रहना ताकि एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। लास्ट वाला जो टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है, तो ध्यान रखे, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ नोट डाउन करा करो। और नोट डाउन भी ऐसे मत किया करो बेटा कि हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिटेन करो दिमाग में, रिटेन करो, जितनी बार रिटेन करोगे उतनी जल्दी वो स्टोर होता जाएगा। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा ऐसे नहीं लिखना एक एक वर्ड, नहीं, पूरी लाइन को मेमोराइज करो, इसके बाद फिर लिखो। उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लर्निंग पावर बढ़ेगी। क्लियर है। रट्टाफिकेशन मतलब लर्निंग इज नॉट रट्टाफिकेशन, लर्निंग इज बेसिकली आप अंडरस्टैंड करके याद कर रहे हैं, वो याद करना होता है, समझना होता है। और अगर बात करें रट्टा की, हमें नहीं पता DI या I या M L क्या चीजें हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, याद करे जा रहे हैं बस। मतलब हमें नहीं पता इसके पीछे फैक्ट क्या है, लॉजिक क्या है, बस हम करते जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो रट्टा हो गया। और उसमें दिमाग यूज नहीं होता ज्यादा, उसमें सिर्फ क्या कर रहे हो, तुम भरते जा रहे हो, हार्ड डिस्क भरते जा रहे हो, बस कुछ नहीं कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो हमने जो लास्ट देखा, हमने देखा कि सिलेंडर में, अगर ये सिलेंडर है, सिंपल सी बात है, ये सिलेंडर है बेटा, सॉलिड सिलेंडर है, यहां से पास करता है, लेंथ L है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, अगर उसी के ओन एक्सिस पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले विच इज पैरेलल टू द, मतलब सिंपल सी बात है, उसकी खुद की एक्सिस पे अगर हम निकालें तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ये हमने लास्ट में देखा। नाउ अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, एक सेकेंड, ये वाला, हाँ ठीक है। तो होलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था mr स्क्वायर, और जो सॉलिड सिलेंडर का था वो था हाफ mr स्क्वायर। दोनों में लेंथ नहीं आती। इसका मतलब ये कि सिलेंडर जितना मर्जी बड़ा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अब हम करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर about an axis which is, या फिर about an axis through the center and perpendicular to the axis of cylinder। तो जो सिलेंडर की एक्सिस है, मैंने यहां पे एक सिलेंडर ड्रॉ किया, रेडी होगी लाइन, नहीं ठीक है। तो मैंने यहां पे एक सिलेंडर ड्रॉ किया, और ये सिलेंडर ड्रॉ करने के बाद बेस रह गया एक बस। तो ये रहा हमारे पास सिलेंडर, और हम जो निकालने वाले हैं वो बेटा निकालने वाले हैं इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू। तो एक्स वाई, इस एक्सिस के थ्रू। वाई। तो अब हमें क्या करने वाला हूं, यहां पे रेडियस ले रहे हैं हम बेटा आर, रेडियस ले रहे हैं हम R, और लेंथ ले रहे हैं L।
अब यहां पर लेंथ का फर्क आता है, क्योंकि अगर ये देखो जितना बड़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उतना फर्क आ जाएगा। अब कैसे आएगा वही सब चीजें निकालने वाली है। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूं, मैंने यहां पर एक डिस्क ले ली, ध्यान देना, मैंने यहां पे क्या किया, एक एलिमेंटल पार्ट लिया, ये रहा, और इस एलिमेंटल पार्ट को इसकी थिकनेस ली dx। तो अब ये क्या, अगर ध्यान से देखो ये सिलेंडर बेसिकली कैसे बनता है, ये सिलेंडर बना है डिस्क में, मतलब मान लो जैसे तो मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बताऊं, हाँ कॉइन है, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है तो 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए, बहुत सारे सिक्के अगर मैं रख दूं, ध्यान देना, अगर मैं बहुत सारे सिक्के ऐसे ऐसे रख दूं, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे के सारे कॉइन मिलके क्या बना देते हैं, सिलेंडर बना देते हैं। बस तो पहले क्या करेंगे, एक सिक्के का निकालेंगे, इसके बाद उसे सेंटर पे लेके जाएंगे, ध्यान देंगे क्या करने वाले हैं हम, देखो तब तक तुम्हारे दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा। कैसे बनेगा, पहले मैं निकालूंगा इसका, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास, फिर उस डिस्क को लेके जाऊंगा सेंटर पे, इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर मैं इसे देखूं सेंटर पे तो ये भी L/2 हो गया और ये भी L/2 हो गया। मान लेते हैं जो डिस्क है बेसिकली वो है x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर, जहां से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। नाउ इसकी जो विड्थ है वो है बेटा dx, वो है बेटा dx, बहुत बढ़िया। नाउ देखो सबसे पहले तो बेटा सिलेंडर की लेंथ देखेंगे। नाउ मास ऑफ सिलेंडर कैपिटल M, लेंथ ऑफ सिलेंडर कैपिटल L। बेटा वीडियो छोड़ के मत जाना, मैं अगेन बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। नाउ मास ऑफ सिलेंडर ये है, दिस है, नाउ मास ऑफ डिस्क dx जो उसका ले रखा है उसका क्या आएगा, m/l इंटू dx। ओहो एक चीज भूल गया बेटा, मास पर यूनिट लेंथ। तो सिंपल मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, जैसे हर बार आती थी मास अपॉन टोटल लेंथ, तो वहां पे आएगा m/l, और dx का निकालेंगे तो dx का मल्टीप्लाई कर दिया। नो अगर हम बात करें बेटा, देखो इससे जो पहले वीडियो मतलब पार्ट नंबर 10 नहीं सॉरी 9 नंबर पार्ट में मैंने कवर किया है कि अगर डिस्क को मान लो, एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो उसका आता है m = ½ mr²। अगर उसी को मैं डायमीटर के थ्रू निकालता हूं, मतलब मैंने एक डिस्क बना रखी थी ये रही, अगर मैं इसको ऐसे निकालता हूं आता है ½ mr²। अगर मैं इसको ऐसे निकालता हूं मतलब ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ये एक्सिस है, डायमीटर के थ्रू ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है I = 1/4 mr²। तो ये डिस्क है, बस डिस्क को क्या कर दिया हमने, ऐसे करके रख दिया। अगर एक्सिस देखो तो एक्सिस यही है, मैं क्या कर रहा हूं अभी मैं इसके थ्रू डिस्क की निकालूंगा, डिस्क को डायमीटर के थ्रू ले जाके परपेंडिकुलर निकाल दूंगा, मतलब इसके थ्रू निकाल दूंगा, इसके थ्रू निकालने के बाद मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, बस इतना सा काम करने वाला हूं, इतने में हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था मास ऑफ द डिस्क ऑफ द दिस। नाउ अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर, अगेन बताऊंगा बेटा कि अगर ये वाला कंसेप्ट समझना है तो तुम्हें एक वीडियो देखनी पड़ेगी सर्कुलर डिस्क वाली, क्योंकि मैंने क्या किया, इससे निकाला, जब ये इससे निकालूंगा तो I = हमारे पास ½ mr² आता है, और अगर मैं इसी को डायमीटर के थ्रू निकाल दूं तो हमारे पास आता है I = 1/4 mr²। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे ध्यान देते हैं बेटा, इसकी जो रेडियस है वो क्या है R, जो R वहां पे है वही R यहां पे होगी। डिस्क सिलेंडर की रेडियस पूरी की यूनिफॉर्म है R, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर क्या आया हमारे पास, mi मतलब I बेसिकली = 1/4 mr², एंड m क्या है हमारे पास, ये रहा, ये पूरा है। तो ध्यान देंगे I = हमारे पास क्या है 1/4 mr², m अगर m देखें m क्या है यहाँ पे m/l dx, तो 1/4 m/l इंटू dx, m/l इंटू dx इंटू r², बेसिकली r नहीं है यहाँ पे x आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्क सेंटर से कितनी है, x² पे है। एक सेकेंड, नहीं बेटा r ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हम डिस्क की निकाल रहे हैं ना, हाँ डिस्क की निकाल रहे हैं, तो ये डिस्क की निकाल रहे हैं, तो हम रेडियस किसकी लेंगे, डिस्क की लेंगे। फिर अभी मैं सिलेंडर को नहीं देख रहा, अभी मैं सिर्फ डिस्क को फॉलो कर रहा हूं, तो 1/4 ml इंटू r²। चलो यहां तक मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो यहां तक आने के बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके जाएंगे अबाउट
जैसे अभी जो निकाला था हमने वो किस पे निकाला था, डायमीटर के थ्रू, इसके थ्रू। जैसे ये डिस्क है बेटा, ये डिस्क है, ऐसी बहुत सारी डिस्क रखी हुई है सिलेंडर में, तो मैंने क्या किया, अभी डायमीटर के थ्रू निकाला। अब मैंने डायमीटर के थ्रू इसके निकाला है, इससे लेके जाऊंगा सेंटर पे। सेंटर पे ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस एक्स वाई। अगर मैं इस पे देखूंगा तो मैं अप्लाई करूंगा बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो जब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, एक तो ये आ गया हमारे पास आई, आई डैश मान लो इसे, तो आई आ गया मेरे पास, क्या आ गया आई इनटू ये क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इसका आया था, मतलब इस डायमीटर का आया था जो कि मेरे पास ऊपर आया है, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच मैंने निकाला था यहां पे, अब मैंने निकालना है यहां पे, तो क्या आएगा मास m इनटू हमारे पास आ गया डिस्टेंस x स्क्वायर m x स्क्वायर, ये आ गया, क्लियर है। वैल्यू पुट करते हैं, तो I डैश इज इक्वल टू m क्या है हमारे पास, सॉरी I क्या है 1/4 m/l इंटू dx r स्क्वायर प्लस, अब m क्या है हमारे पास m/l इंटू dx, यही था, इंटू x स्क्वायर। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं बेटा, इरेज कर दूं पहले, जगह कम होती जा रही है हमारे पास, तो I डैश इज इक्वल टू 1/4 नहीं कॉमन आएगा, मैं m/l कॉमन निकालने वाला हूं, तो m/l मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया 1/4 dx इंटू आर स्क्वायर दोनों में आएगा, नहीं आएगा, तो आर स्क्वायर इंटू dx प्लस ये कॉमन आ गया सारा का सारा x स्क्वायर इंटू dx। समझने की कोशिश करो बेटा, क्या किया मैंने, ये डिस्क क्यों पकड़ी हुई है, मैंने m/l को कॉमन ले लिया, m/l को कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया 1/4 आर स्क्वायर इंटू dx, एज इट इज रह गया, यहां पे भी m/l कॉमन लिया तो क्या आया x स्क्वायर dx। अब क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से, अब मेरे पास क्या है, इस डिस्क का मतलब बेसिकली ये डिस्क को मैं यहां लेके आ चुका हूं, अभी मैंने क्या किया था, इस डिस्क का निकाला, इस डिस्क को लेके आ गया इधर, तो इस डिस्क का मतलब ये रहा, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके निकाला। अब ये कैसे चलने वाली, ऐसे ऐसे से रोटेट करेगी, ये डिस्क कैसे रोटेट करेगी, ये एक्सिस है तो ये कैसे रोटेट करेगी, ऐसे। अब इसी को मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर तो कैसे रोटेट करेगा, पूरा पूरा सिलेंडर, सिलेंडर मार्कर ले लेते हैं, एक मार्कर से समझ आ जाएगा, ये रहा। तो अब क्या है, सेंटर से ऐसे रोटेट करेगा। अगर ध्यान से देखो, यहां से मैं छोटी सी अगर डिस्क काट दूं, ये बड़ी सी डिस्क आ गई, तो ये कुछ ऐसे रोटेट करेगी। अगर इसमें से मैं एक डिस्क ले लूं, काट दूं, तो ये डिस्क कैसे रोटेट करेगी, ऐसे, क्योंकि सिलेंडर कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। मैं दोबारा बेटा बना के दिखा देता हूं, मैंने क्या किया, यहां पे एक डिस्क बना दी है ये। अब ध्यान से देखेंगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब ये इतनी दूर है, तो अगर ये रोटेट करेगी, देखो डिस्क कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसी को मैं क्या करूंगा, डिस्क को इंटीग्रेट कर दूंगा, कैसे, इस डिस्क को इंटीग्रेट करूंगा, यहां लेके जाऊंगा यहां, और वहां लेके जाऊंगा वहां, मतलब इसको यहां लेके गया 0 हो गया, और वहां लेके गया तो l/2। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो अब लास्ट तक बात पहुंच चुकी है बेटा, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचने वाली है और फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो मैं क्या करना हूं, तो दो चीजें कर सकता हूं मैं यहां पे, या तो मैं यहां पे di इज इक्वल टू, ऑब्वियस है हमारे पास क्या आएगा, मास m, जो इसका मास की बात करें तो कितना आएगा, एक तो देखो इसको इजी तरीके से करते हैं, बहुत इजी तरीके से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I निकालूंगा तो क्या आएगा, एक तो या तो मैं इस एक्सप्रेशन को, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेट कहां से करूंगा, या तो मैं कर दूं 0 से लेके l/2 तक, और इसको 2 टाइम्स कर दूं, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी -l/2 से +l/2। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ बेटा देखते हैं, I इज इक्वल टू, या तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं -l/2 से l/2 प्लस, और ये सारे का सारा इंटीग्रेट कर दूंगा तो m/l r² 4 इंटू dx प्लस x स्क्वायर dx, या तो मैं इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूं -l/2 से l/2, या फिर मैं कर सकता हूं बेटा इसको कि 0 से l/2 कर दूं, प्लस मैं क्या कर दूंगा 2 टाइम लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से करूंगा तो सिंगल हाफ, अगर ध्यान देंगे बेटा 0 से लेके l/2 करूंगा तो ये सिंगल हाफ आ गया, और ये आ गया सेकंड हाफ, तो दोनों हाफ सिलेंडर मेरे पास कवर हो जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो बेटा, अलग अलग बुक में अलग तरीके से दिया होता है और अलग अलग ट्रिक होती है इसकी निकालने की। तो बस
ये इजी पड़ेगा, इससे कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या आया, I इज इक्वल टू, ध्यान देंगे 2 तो कॉमन आ गया बाहर, यहां पे क्या आया m बाय एल, ये भी कॉमन आता है, हाँ कॉमन आता है, ब्रैकेट लिखते हैं यहां पे, तो m बाय एल कॉमन आ गया। अब यहां पे इंटीग्रेशन किसकी होगी, आर स्क्वायर अपॉन 4, मैं नहीं छेड़ूंगा इसको, मैं सिर्फ dx की इंटीग्रेशन करने वाला हूं 0 से लेके l बाय 2। मैंने क्या किया, यहां पे ब्रैकेट लगा दी, प्लस, तो यहां पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी भी इंटीग्रेशन करूंगा 0 से लेके l बाय 2। यहां तक क्लियर है। अब सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है और फाइनल रिजल्ट हमारे पास रेडी हो जाएगा। बेटा अब हमें इरेज करना होगा, इरेज करे बिना काम नहीं चलेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो मैं इरेज करने वाला हूं यहां पे ये सारा का सारा पार्ट। मैं सोच रहा था सिलेंडर को इरेज ना करूं, बट अफसोस की बात है, हमें करना होगा। चलो सिलेंडर को नहीं करते, इस एक्सप्रेशन को कर देते हैं, क्योंकि ये तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो और साथ साथ नोट डाउन करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ऑनलाइन स्टडी कैसे होती है। एनीवेज, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, एक स्टेप तो हमारा यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। I इज इक्वल टू 2m बाय एल इंटीग्रेट, क्या आएगा आर स्क्वायर ओवर 4 इंटू, इसकी इंटीग्रेट करूंगा तो यहां क्या आएगा x, और लिमिट क्या आएगी 0 से लेके l बाय 2, क्योंकि dx की इंटीग्रेशन है बेटा x होती है। और अगर यहां पे बात करूं तो प्लस यहां आ जाएगी x क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से लेके l बाय 2। चलो आगे देखते हैं। तो I इज इक्वल टू, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बेटा, लग रहा है, लेकिन अगर साथ में चलते रहोगे करके, मतलब रिजल्ट की परवाह मत करो, बस मेहनत करते रहो, बहुत मजा आएगा करने में ना। 2m ओवर l, यहां पे क्या आ गया, वैल्यू पुट करूंगा l बाय 2, तो आर स्क्वायर, ध्यान देंगे क्या किया मैंने, आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू l बाय 2, तो l बाय 2 आ गया यहां पे, प्लस अब क्या है मेरे पास यहां पे, अगर यहां से देखो तो l बाय 2 मतलब l की क्यूब अपॉन, मतलब l बाय 2 की अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्या आएगा l अपॉन 8, मतलब l की क्यूब बाय 8 आएगा इंटू 3, तो 8 इंटू 3। मैंने क्या किया यहां पे, 3 तो बेटा आ गया कॉमन, 3 कॉमन आने की वजह से इसमें क्या हुआ, l बाय 2 मतलब l की क्यूब अपॉन 2 की क्यूब क्या होगी 8, तो ये कंसेप्ट आ गया। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो I इज इक्वल टू 2m ओवर l, देखो r स्क्वायर अपॉन l अपॉन 4 टू 8, प्लस यहां पे क्या आ गया मेरे पास l क्यूब बाय 24, ये आ गया। अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं बेटा, मेरे को ये इरेज करना होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर मैं 2 को अंदर लेके जाऊं तो, क्योंकि मेरे को लेके जाना है बेसिकली, मुझे चाहिए I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तुम जैसे मर्जी करो मुझे मतलब नहीं है, तो मुझे L चाहिए ही नहीं बाहर, तो मैंने क्या किया यहां पे M लगा दिया, बाकी को अंदर लेके गया। जब मैं बाकी को अंदर लेके जाऊंगा तो M अपॉन L इंटू आर स्क्वायर L अपॉन 8, ओहो ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, प्लस M बाय L इंटू L क्यूब बाय 24। बेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले बता रहा हूं बेटा, फोकस करने की जरूरत है बस ना। यहां पे देखेंगे मैंने क्या किया, M को क्यों ले गया मैं, 2 बाय एल आएगा यहाँ पे, 2 बाय एल आएगा। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ कितना आया 4, अगर मैं इसको काटूंगा कुछ नहीं आएगा, इसको काटूंगा तो यहाँ कितना आया स्क्वायर, इसको काटूंगा तो कितना आया यहाँ पे 12। तो ध्यान देते हैं क्या होने वाला है, यहां पे आया हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन 4, बाहर m है, बाहर हम है m है, तो m बाहर है, यहां क्या रह गया आर स्क्वायर बाय 4 प्लस l स्क्वायर बाय 12। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the solid cylinder about an axis which is perpendicular to the cylinder या axis of cylinder and passing through the center, खत्म। तो ये आ गया बेटा। एक बार फाइनल एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं, बहुत बार ये गलत हो जाता है, नहीं ठीक है, फाइनली हमारा आंसर बहुत सही आया हुआ है बेटा। मैं कोई पहले से रिवाइज नहीं करता हूं, इसलिए बहुत सारी गमियां हो जाती हैं, ठीक है, बट कोशिश करता हूं कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाने की, जैसे मैं करवाता हूं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम भी ऐसे ही करते हो। साथ साथ कंसेप्चुअल स्टडी करो, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर चीज खुद निकलती चली जाती है। तो हमने आज देखा बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो सिलेंडर, उसका आया था हमारे पास एम आर स्क्वायर। फिर हमने देखा था सॉलिड सिलेंडर का, जिसका आया था हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर। फिर हमने देखा सॉलिड सिलेंडर कहां पे, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर, सिलेंडर से परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या होगा वो हमने देखा बेटा। यहां पे आया हमारे पास m r² अपॉन 4 प्लस l² अपॉन 12।
तो हमने क्या करना है, सिर्फ लेंथ की वैल्यू, मतलब ये है कि अगर सॉलिड सिलेंडर को तुम परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकालोगे तो क्या आएगा, एल डेफिनेटली इंक्लूड होगा, बट पहले केस में एल इंक्लूड नहीं हो रहा था। तो इस वीडियो का एंड करने का वक्त आ गया है, यहां पे हम एंड करने वाले हैं। बेटा वीडियो लंबी हो चुकी है और बहुत मजेदार वीडियो हो चुकी है। अगर तुमने एंजॉय किया है, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बहुत बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।